हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस और मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी। जैसा कि कल हमने अपनी वीडियो में क्लास 11th की अकाउंटेंसी को शुरू किया था, तो आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने कल बात की थी अकाउंटिंग के मीनिंग की और उसके फीचर्स की, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव और उसके मेन एडवांटेज। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें आज हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और सेकंड नंबर पर एडवांटेज की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग को रखने के कुछ ना कुछ मेन पर्पस होते हैं, कुछ ना कुछ उसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जिन्हें हम वन बाय वन समझने वाले हैं। जिसमें हमने पहला ऑब्जेक्टिव रखा है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी बिजनेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको एक सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करती है, जिसको हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोलते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। और उन फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। और इन सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन करके रखते हैं, अपने पास एक सिग्निफिकेंट मैनर में रखते हैं, क्योंकि इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की इन फ्यूचर हमें कभी भी नीड पड़ सकती है। हम कंपेयर करने के लिए इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एनालाइज कर सकते हैं, हम एविडेंस के रूप में इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। तो कई सारी हमारी नीड होती है जिसके लिए हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। सेकंड नंबर पर है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब हो गया कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप ऑब्वियसली जानते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रॉफिट या लॉस के लिए काम करती है। उसका एक मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर रनिंग करती है तो उसे प्रॉफिट भी हो सकता है और उसे लॉस भी हो सकता है। तो इसका जो मेन पर्पस है, सेकंड वाला मेन पर्पस जो है अकाउंटिंग का, वो ये है कि जब हम सारी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे प्रॉफिट हो रहा है या उसे लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक इनकम स्टेटमेंट बनाती है, जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। और कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कंपनीज की दृष्टि से अगर हम बात करें, तो वो अपने यहां पर बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इन्हें बना करके वो कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जा रही है या उसे लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक मेन भूमिका निभाते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो ये भी होता है कि वो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? बेटर है, बेटर नहीं है, अच्छी है, अच्छी नहीं है, क्या हम बेटर कर पा रहे हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं? तो इन सारी इंफॉर्मेशन, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है कहां से मिलती है? हमें अपने अकाउंटिंग से मिलती है। यानी जब हमने अकाउंटिंग की होगी, हमने हर एक चीज को एक सिग्निफिकेंट मैनर में रखा होगा, मेंटेन करके उसे रखा होगा, तो हमें अच्छे से पता ये चल सकता है कि हमारा जो बिजनेस है क्या वो ग्रो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए हर एक अकाउंटेंट को बनानी होती है एक बैलेंस शीट, जिसकी दो साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड होती है। तो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को देखकर ही हम ये पता लगाते हैं कि हमारी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है या अच्छी नहीं है। क्या हम और कंपनीज के मुकाबले अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, किस तरह का हमारा बिजनेस मार्केट के अंदर चल रहा है, कैसी गुडविल हमारी मार्केट के अंदर है, हमारी एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज ज्यादा है। तो इन सब की जानकारी हमें मिलती है एक बैलेंस शीट से। और उस बैलेंस शीट के बेस पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अदर कंपनी से बेटर है या बेटर नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? बैलेंस शीट से मिलती है। और बैलेंस शीट जो है वो अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, अकाउंटिंग के अंडर में बनाई जाती है। इसीलिए अकाउंटिंग का एक मेन पर्पस ये भी होता है बनाने का, अकाउंटिंग रखने का, कि भी इससे हमें अपने बिजनेस की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी मिलती है। फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वो है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है
जिन्हें हम अपने मैनेजर्स को प्रोवाइड कराते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं और कंट्रोलिंग भी करते हैं। यानी मैनेजमेंट के सारे फंक्शन कौन करते हैं? मैनेजर्स करते हैं। उन मैनेजर्स को हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो इन फ्यूचर डिसीजन ले सकें। तो ये जो अकाउंटिंग है ये मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि यहीं से सारी इंफॉर्मेशन मैनेजर्स के पास जाती है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, वो एक नए नए डिसीजन लेते हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। नंबर 5 पर है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके कुछ यूजर्स होते हैं। गवर्नमेंट उसकी यूजर्स हो सकती है, सप्लायर उसके यूजर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर उसके यूजर्स हो सकते हैं, कस्टमर उसके यूजर्स हो सकते हैं। तो उन सब यूजर्स को हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को हम अब कुछ इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो हमारे प्रॉफिट पर टैक्स लगा सके, क्योंकि टैक्स क्यों लगेगा? वो प्रॉफिट के ऊपर लगेगा, और प्रॉफिट कहां से कैलकुलेट होकर के आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट होकर के आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, हमें प्रॉफिट और लॉस को भी कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसके लिए अकाउंटिंग हमारे लिए एक मेन रोल निभाती है। तो उसी तरह से जब गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाएगी तो कहां लगाएगी? प्रॉफिट के ऊपर लगाएगी। प्रॉफिट कहां से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा। तो कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है तो हम अपने यूजर्स को क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? वो लोग जो हमारी कंपनी में, हमारी फर्म में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्ट किए गए पैसे पे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। उन लोगों को इन्वेस्टर्स बोला जाता है। तो कोई भी जो आउटसाइडर इन्वेस्टर है वो हमारी फर्म में क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो तभी इन्वेस्ट कर पाएगा जब हमारी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी अच्छी होगी। उसे लग रहा होगा कि अगर मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मैं काफी अर्निंग कर सकता हूं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को भी हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 6 पर है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अगर हम अकाउंटिंग को रखते हैं तो इससे हमें अपनी जो बिजनेस एसेट्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का भी मौका मिलता है। हम अपनी एसेट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो एसेट्स हमने खरीदी है उस पर डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लगेगा, कितनी रेट से हमें डेप्रिसिएशन उस पर कैलकुलेट करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के अंदर हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी एसेट्स जो है वो प्रोटेक्ट होती रहती है। उसके बाद ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ये जो अकाउंटिंग है इसकी जो एडवांटेज है, इसके जो लाभ हैं जो कंपनी को मिलने वाले हैं, अगर कोई कंपनी अपने यहाँ पर अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग सारे अपने अकाउंट्स तैयार करती है, प्रिपेयर करती है, तो ऐसी कंपनी को, ऐसी फर्म को जो बेनिफिट होते हैं, जो एडवांटेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस से रिलेटेड वो हमें मिलती रहती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। हम जब अकाउंटिंग को करते हैं तो अकाउंटिंग करने की वजह से बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, जितनी भी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो हमें आसानी से प्रोवाइड हो जाती है, और टाइम टू टाइम की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमें मिलती रहती है। सेकंड हमारा जो एडवांटेज है वो है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये जो अकाउंटिंग है ये मैनेजमेंट के लिए एक असिस्टेंस का काम करती है, मैनेजमेंट के लिए एक असिस्टेंस का काम करती है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट है उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं और उन फंक्शंस में जितनी भी उसकी एक्टिविटी होती है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर होती है। जैसी जैसी उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है उसी के बेस पर वो इन फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते रहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम पढ़ने वाले असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जो अकाउंटिंग होती है वो मैनेजमेंट के लिए एक असिस्टेंस का काम करती है, और मैनेजमेंट इन्हीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर फ्यूचर में होने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं उनके लिए पहले से तैयार होते हैं और उन्हीं के बेस पर अपने नए डिसीजन लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अगर हम किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाई हुई है तो उसका एक फायदा ये भी होता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को लास्ट ईयर की किसी भी इंफॉर्मेशन से कंपेयर करके देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में हमारी जो डिसीजन
हमारे जो डिसीजन थे वो बेटर थे या इस बार के डिसीजन हमारे बेटर है। लास्ट ईयर प्रॉफिट हमने कैसा कमाया था, इस बार हमने प्रॉफिट कितना कमाया है। लास्ट ईयर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी और दिस ईयर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते हैं तो आसानी से लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को, लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स को इस साल के इंफॉर्मेशन या इस साल के रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स लोन। अगर तुम किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन लेने के लिए जाते हो, तो कोई भी जो बैंक है या कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो आपको डायरेक्टली लोन प्रोवाइड नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि उसे लोन का रीपेमेंट लेना है और लोन ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जो इजीली लोन का रीपेमेंट कर सके। तो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो बैंक हो या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो क्या करते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो लोन लेना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को रीड करते हैं, उसकी अच्छे से स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसकी एसेट्स कितनी है, इसकी लायबिलिटीज कितनी है, इसके लास्ट रिकॉर्ड्स कैसे थे। तो अगर हमने अकाउंटिंग की हुई है, हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, तो उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को या उन बैलेंस शीट को हम उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने, बैंक के सामने प्रोवाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जिसके बेस पर वो हमें लोन देने के लिए एग्री हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर लोन लेने के लिए भी अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग का हमारा एक लाभ निकल कर आता है कि इसके बेस पर हमें आसानी से लोन मिल जाता है। अगला नंबर है हमारा फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है, सबसे पहले टैक्स को समझ लेते हैं। टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू, किसी भी कंपनी के थ्रू, किसी भी फर्म के थ्रू गवर्नमेंट को पे किया जाता है। और ये जब पे किया जाता है तो इसलिए क्या बन जाती है, हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो टैक्स हर एक इंडिविजुअल के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक लायबिलिटी होती है। तो इसे हम टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। तो टैक्स जो लगाया जाता है, कंपनी पर जो टैक्स लगता है वो कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है। कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया होगा उस प्रॉफिट पर जो भी टैक्स की रेट होगी उसके हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा और उस टैक्स का पेमेंट किया जाएगा। तो ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, यानी ये जो अकाउंटिंग हम रखते हैं अपने पास में, तो ये हमें एक फायदा ये भी पहुंचाती है कि जो टैक्स लायबिलिटी का सेटलमेंट होता है उसमें हमारा फायदा करने वाली है। यानी उसमें कोई भी डिस्प्यूट जैसी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने निकल करके नहीं आती है और आसानी से जब हमने हर ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें हमें नेट प्रॉफिट साफ साफ नजर आ रहा है, तो उस पर डायरेक्टली जो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा वो टैक्स को कैलकुलेट करेगा और हमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो या वो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो। उसके बाद अगला नंबर आता है हमारा एविडेंस इन कोर्ट। अगर हम कोर्ट में किसी केस के लिए जाते हैं, कोई अलग कंपनी जो दूसरी कंपनी हमारी कंपनी पर केस करती है या हम किसी इंडिविजुअल पर या किसी दूसरी कंपनी पर केस कर देते हैं, तो हमारे लिए जरूरी ये होता है कि कोर्ट में हम उसके खिलाफ कोई ना कोई एविडेंस पेश करें। और एविडेंस हम तभी पेश कर पाएंगे जब हमारे पास रिटर्न में कोई चीज होगी। और अकाउंटिंग जो होती है वो टोटल ही रिटर्न में होती है। तो अकाउंटिंग अगर हमने की हुई है तो अकाउंटिंग का एक हमारा मेन जो एडवांटेज है वो ये भी निकल करके आता है कि अगर किसी केस में हम फंस जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एज अ एविडेंस कोर्ट के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हमें इसका एक फायदा मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर हम अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, हमने बिजनेस कर लिया और अब हमारा बिजनेस करने का कोई मन नहीं है या हम थक गए हैं या मजा नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ भी जो हमारे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होते हैं, जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो हमें हेल्प करने वाली है, हमें फायदा पहुंचाने वाली है। क्योंकि हम अपने लास्ट रिपोर्ट के बेस पर अपनी लास्ट बैलेंस शीट को देख करके, फाइनेंशियल पोजीशन को देख करके ये पता लगा लेते हैं कि हमें अपने बिजनेस को कितने रुपए पर बेच देना चाहिए। तो ये वैल्यू हमें पता चल जाती है जिस वैल्यू पर हमें बिजनेस को सेल कर देना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव और अकाउंटिंग के एडवांटेज को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने हर एक दोस्तों तक इसको शेयर करें जिससे कि वो भी इसका थोड़ा फायदा
उठा पाएं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।